Hi everyone, hope you are doing well. जय जिनेंद्र, दिस इज रचित जैन, सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट। इस वीडियो में मैं मार्केट स्ट्रक्चर के बारे में आपके साथ में डिस्कस करूंगा और चार चीज़ें मैं आपके साथ में डिस्कस करूंगा। पहला है निफ्टी, दूसरा बैंक निफ्टी, सिल्वर एंड गोल्ड। इन चारों का पूरा टेक्निकल एनालिसिस करेंगे और इस तरीके से करेंगे कि आप भी कभी फ्यूचर में कुछ टेक्निकल एनालिसिस करना चाहते हैं तो आप ये ऑब्जर्वेशंस, ये टेक्निकल एनालिसिस की मेथड अप्लाई कर सकेंगे। तो बने रहिए इस वीडियो में। मैंने आपके साथ में अपना स्क्रीन शेयर कर दिया है। लेट्स डिस्कस द चार्ट्स वन बाय वन। अभी पहला चार्ट जो है वो सिल्वर का चार्ट है स्क्रीन पर। अब वो सिल्वर के चार्ट में मैंने क्या क्या टेक्निकल टूल्स यूज़ किए, क्या इसका टाइम फ्रेम है, वो मैं आपको बता देता हूँ। तो सिल्वर का चार्ट जो है यहाँ पे 1 आवर का मैंने जो है टाइम फ्रेम यूज़ किया हुआ है। ये कॉमेक्स का चार्ट है, मतलब डॉलर टर्म्स में ये सिल्वर का चार्ट मैं आपके साथ में डिस्कस कर रहा हूँ। अब यहाँ पे एक रेनबो कलर का जैसे आपको यहाँ पे दिख रहा होगा लाइन, वो एक एंकर वीवैप है। वो मैंने मेजर लो से लगाया था, लो पॉइंट से, तो ये अपने आप ही सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बना देता है। अब एंकर वीवैप आप देख रहे होंगे यहाँ पे जैसे ग्रीन बार में 3 से 4 बार यहाँ पे आया था तो बाउंस कर गया है। और एक मैंने अपना रेसिस्टेंस बना रखा है ब्लैक लाइन के थ्रू, मतलब ये जो है एरिया वो एक रेसिस्टेंस का एरिया है जहाँ से सिल्वर बार बार नीचे गिर रहा था। तकरीबन ये 82 के लेवल के आसपास से सिल्वर जो है वो फॉल कर रहा था। प्रीवियस 2 इंस्टेंस पे आप देख सकते हैं यहाँ पे 82 के एरिया पे सिल्वर गिर रहा था। तो बेसिकली सिल्वर ने तो बहुत ही धूम मचा दी थी ऊपर जाने तक। और वहाँ पे जाने के बाद में सिल्वर क्या किया, मतलब आए दिन अभी तो 10,000 रुपया तो बहुत ही छोटी बात हो गई है कि सिल्वर अप डाउन कर रहा है 10,000 रुपया ऊपर नीचे, पिछले हफ्ते में देख रहे तो अगर अब मैं बात करूं तो ये सिल्वर जो है वो एक काइंड ऑफ अ रेंज में चला गया है। यहाँ पे आप देख रहे हैं तो ये रेंज है बेसिकली। तो इट्स काइंड ऑफ अ वेरी करेक्शन फेज। अब बिकॉज ये अप ट्रेंड में करेक्शन हो रहा है तो इसके चांसेस जो होते हैं वो अपसाइड में ब्रेकआउट करने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। कोई भी चीज़ अगर करेक्शन में जा रही है, मतलब क्या होता है, देखो मैं टेक्निकल थोड़ा सा आपके साथ में डिस्कस करता हूँ सो दैट कि कभी भी आप चार्ट्स का एनालिसिस कर रहे हैं तो आपको ये नॉलेज बाद में भी हेल्पफुल रहे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है तो इसको लाइक करिए, शेयर करिए। लाइक करने के पास में हाइप का बटन आता है तो हाइप भी करिए वीडियो को, सो दैट इट कैन रीच टू द लॉट ऑफ पीपल जो नॉलेज मैं आपके साथ में शेयर करना चाह रहा हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे एक क्या होता है, करेक्शन हायर हाई हायर लो के बेसिस में अगर कोई भी स्टॉक होता है अप साइड में जाता है तो वो हायर हाई हायर लो के फेस में जाता है। अब हायर हाई हायर लो के फेस में जाता है तो एक बार जब ऊपर जा रहा है तो स्टॉक या तो करेक्ट करेगा। अब वो करेक्शन हो सकता है कि वो रेंज बाउंड हो, रेंज बाउंड मतलब इक्वल हाई इक्वल लो, या हो सकता है रैंडम हाई रैंडम लो के हिसाब से। अब यहाँ पे देख रहे हैं तो बेसिकली अगर मैं करेक्शन की बात करूँ मैं आपके साथ में, तो ये एक काइंड ऑफ अ जोन है जो करेक्शन दिख रहा है आपको। अब मेजरली यहाँ पे ब्रेकआउट होगा 82 के बाद में, तो अब इसका एक टारगेट होता है ये करेक्शन से ये फेस में, मतलब ये जितना भी इसका जो मेजर्ड मूव बोलते हैं इसको, जितना भी इसका लेंथ है उतना यहाँ ब्रेकआउट के बाद में देखते हैं। समझ रहे हैं? अब वो आप अपने स्क्रीन पे जाके देख सकते हैं। और मेजरली क्या होता है कि स्टॉप लॉस जो होता है वो इसके नीचे हाइड कर देते हैं, या कोई मेजर स्विंग लो अगर यहाँ पे फॉर्म हो रहा है तो वहाँ पे कर देते हैं। तो ये आइडियल एक सिचुएशन है जहाँ पर मतलब सिल्वर में आप देख सकते हैं। और एक और इसका अदर साइड भी है, अगर सिल्वर ब्रेकआउट नहीं किया, यहाँ पे फेल होकर यहाँ पे ब्रेक डाउन कर गया तो ऑब्वियसली ये करेक्ट हो सकता है। तो दिस इज़ वॉट माई ऑब्जर्वेशन ऑन सिल्वर इज। अब दूसरा चार्ट जो है वो गोल्ड का चार्ट है। अब गोल्ड भी 4500 के आसपास जाके 4500 4560 के आसपास जाके इट वेंट डाउन साइड। अब यहाँ पे मैंने सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बना रखे हैं, वो प्रीवियस हाई लो से मैंने बनाए थे, वो भी आप एक बार चेक कर सकते हैं। कोई इतना बड़ा इशू नहीं है। अगर आपको कहीं पे लग रहा है तो आप मुझे डीएम करिए या मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं आपकी हेल्प ज़रूर करूँगा। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, सिल्वर जो है यहाँ पे फॉल आया था, उसके बाद में ये काइंड ऑफ इनवर्स एचएनएस बनाया था एंड देन इट वेंट अप साइड। अब बेसिकली यहाँ पे ऊपर जाने के बाद में सिल्वर स्टार्टेड मूविंग इन दिस जोन बेसिकली यहाँ पे, मतलब 4420 और 45
20 के आसपास के रेंज में, मतलब $100 के रेंज में ये सिल्वर गोल्ड जो था वो ट्रेड कर रहा था। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे 4485 4490 के आसपास अच्छा खासा एक रेंज बना के वो रिटेस्ट करके अब अपसाइड में गया है। अब अगर ये वापस 4520 के अबाउ ब्रेक करता है तो वी हैव लॉट ऑफ जोन ऑफ 4580 और उसके बाद में अपने अपर साइड के लेवल ओपन हो सकते हैं। और अगर ये यहाँ पे 4480 के नीचे या 4470 के जोन के नीचे अगर जाता है और 4420 के नीचे जाता है तो फिर वो करेक्शन फेज और बड़ा हो सकता है। तो गोल्ड भी अभी पॉजिटिव लग रहा है, सिल्वर भी अभी पॉजिटिव लग रहा है। अब निफ्टी 50 की बात करते हैं। निफ्टी 50 में अगेन मैंने 1 आवर का चार्ट यहाँ पे लिया है आपके सामने। अब मैंने जैसे आपको पहले सिल्वर के चार्ट में बताया था कि अगर अप ट्रेंड में जा रहा है और करेक्शन में हो रहा है तो हो सकता है इक्वल हाई इक्वल लो या रैंडम हाई रैंडम लो के हिसाब से चल रहा है। तो अब आपको चार्ट देख के ये तो समझ में आ गया होगा कि निफ्टी का चार्ट जो है वो एक रेंज बाउंड चार्ट में था। 1 आवर का चार्ट जो था रेंज बाउंड में था एंड इट वॉज ट्रेडिंग इन दिस रेंज प्रीवियसली, जहाँ पे हाई ये इक्वल हाइज इक्वल लो या रैंडम हाई रैंडम लो बना रहा था। ये निफ्टी का चार्ट है, निफ्टी का 1 आवर का चार्ट है यहाँ पे। अब आपको चार्ट देखकर ही समझ में आ गया होगा कि ये चार्ट है साइडवेज का, ये चार्ट है करेक्शन फेज का। अब जो सिल्वर में मैंने बताया था कि हायर हाई हायर लो में जाता है स्टॉक अगर अपसाइड में जाता है और करेक्शन हो सकता है इक्वल हाई इक्वल लो में या रैंडम हाई रैंडम लो में। तो ये जो निफ्टी है, निफ्टी का 1 आवर का चार्ट अगर आपको दिख रहा है तो ये रैंडम हाई रैंडम लो बना रहा है और ये रेंज बाउंड में है। अब यहाँ पे ये सस्टेन नहीं कर पाया एंड इट फॉल फर्दर डाउन साइड, तो अब रेंज के नीचे गया है। अब कहने की बात तो ये है कि रेंज का जो होता है टारगेट, अगर ब्रेकआउट होता है तो उतना टारगेट होता है, ब्रेक डाउन होता है तो उतना टारगेट होता है। अब यहाँ पे क्या होता है कि दिस इज अ बुकिश कंसेप्ट। मतलब बुकिश कंसेप्ट क्या होता है कि इतना मेजर्ड मूव होता है। अब हर लोग बुकिश कंसेप्ट के हिसाब से जाता है तो वो कभी फॉलो हो भी जाता है, कभी नहीं भी हो सकता है। मतलब एज ए ट्रेडर हम लोग क्या होते हैं, हम लोग रिजिड नहीं होते हैं। हम लोग क्या करते हैं, हम लोग मार्केट को देखते हैं, हम लोग मार्केट के साथ में देखते हैं कि ये फॉल हो रहा है तो इतना एस्टिमेटेड टारगेट हो सकता है। और एस्टिमेटेड टारगेट होने के साथ में हम लोग अपना विजिलेंस रखते हैं। विजिलेंस किस बात का कि कहीं पे भी मूव हो गया, प्रीवियस स्मॉल सपोर्ट पे मूव हो गया तो वो भी हम लोग को एक्सेप्टेड है। क्यों? क्योंकि हम लोग रिजिड नहीं है। कभी हो सकता है कि ये फॉल होने के बाद में एकदम एक साथ ही पूरा पॉइंट दे दे, कभी हो सकता है कि वो फॉल हुआ है और फिर ऊपर जा रहा है फिर नीचे, मतलब लोअर हाई लोअर लो बना रहा है और उस तरीके से फॉल हो रहा है। तो आपको मतलब देयर आर लॉट ऑफ कंसेप्ट्स, तो मतलब आपको रिजिड नहीं होना है कि यार मेरे को इतना टारगेट है और मेरे को इतना फॉलो करना है। अगर आपके पास में स्टॉप लॉस है, आपके पास में ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का मेथड है तो आप उसकी बेसिस पे अपना ट्रेड कैरी कर सकते हैं। अब यहाँ पे क्या हो रहा है ना, बिकॉज यहाँ पे एक गैप एरिया भी था तो गैप एरिया से अभी लास्ट कैंडल से तो वी कैन नॉट हैव सच क्लूज, बट ये एक जोन है। मतलब स्टिल हम लोग अपने एक टेरिटरी में है जहाँ पर एक अच्छा खासा रेंज बाउंड जो था वो हम लोग वेट कर सकते हैं फर्दर फॉलोअप का। क्यों? क्योंकि अगर आप डेली चार्ट में देखेंगे तो कंटिन्यूसली हम लोग का एक फॉल आया था। अब उसके नीचे जो हम लोगों के पास में एक सपोर्ट है 25,318 का सपोर्ट है और 25,060 का एक जो है जोन है वो सपोर्ट है। अब यहाँ पे क्या है ना, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा बहुत सारे, मतलब मैंने लो से भी ये बनाया था और एक प्रीवियस लो से भी मेरा ये मतलब वीवेब था, एंकर्ड वीवेब। तो ऑल दिस लाइंस आर एंकर्ड वीवेब जहाँ पे मैंने यूज़ किया है। अगर आपको लग रहा है कि एंकर्ड वीवेब का एक वीडियो होना चाहिए तो आप मुझे कमेंट में बता दीजिए, मैं पूरा एक वीडियो एंकर्ड वीवेब के लिए भी बनाने की कोशिश करूँगा आपके लिए। और अगर निफ्टी 50 का डेली चार्ट का बात करें तो देखो ये मैंने एक मेजर्ड वो में बता रखा है कि 569 पॉइंट्स यहाँ पर है। मतलब ये जो रेंज है वो 569 पॉइंट्स का है। अगर ये ब्रेकडाउन हो रहा है तो 569 पॉइंट्स के आसपास, मतलब नीचे अगर कवर हो रहा है तो उतना जा सकता है रेंज ब्रेकडाउन। अब यहाँ पे ग्रीन एरिया है, सपोर्ट है, ऑब्वियसली क्लोज हमको नीचे दिया है। इसके नीचे मैंने आपके साथ में सपोर्ट डिस्कस किया है एंड देन देयर इज अ रेड लाइन जो 24,951 के आसपास है। तो ये एक डाउनसाइड लेवल्स है
अब देर आर लॉट ऑफ फैक्टर्स ओवर हियर, मतलब फैक्टर्स इन द सेंस कि यूएस का जो 500% का टैरिफ का डिस्कशन, ऑब्वियसली वो बिल तो 9 महीने से था बट वापस से न्यूज़ में आया है। लेट्स सी क्या होता है क्या नहीं होता है। अभी भी संडे का है दिन और मंडे का मार्केट ओपनिंग से पहले का भी टाइमिंग है, तो देयर कैन बी लॉट ऑफ चेंजेस विच कैन हैपन। बट अभी लग रहा है कि अभी मार्केट थोड़ा वीक है। जब तक ये 26,400 के लेवल को क्रॉस नहीं करता है तो मार्केट थोड़ा वीक ही लग रहा है। इस रेंज में भी घूम सकता है, रेंज को ब्रेक करके थोड़ा और करेक्शन हो सकता है एंड देन वहाँ पे कहाँ पे रुकता है मार्केट, ये जो लेवल्स जो मैंने बताया अगर वहाँ पे जाता है वहाँ पे रुकता है एंड देन टर्न अराउंड करता है, तो वो भी अपन चार्ट्स पे डिस्कस करेंगे। एवरी वीक आई ट्राई टू पोस्ट दिस काइंड ऑफ एनालिसिस। आप सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को सो दैट कि आप एक भी वीडियो मिस नहीं करें। और ये वीडियो के साथ में डेफिनेटली आपका टेक्निकल एनालिसिस का लर्निंग भी बनता जाता है। ये सब क्या है ना, ये वीडियोस ऑब्जर्वेशन हम लोग शेयर कर रहे हैं, उसके साथ में क्या टेक्निकल्स यूज़ कर रहे हैं वो डिटेल में मैं आपके साथ में डिस्कस करता हूँ। अब निफ्टी बैंक की बात करें, निफ्टी बैंक में भी जो सिनारियो था वो प्रीवियसली 60,000 के ऊपर का लेवल सस्टेन नहीं कर पाया। अभी मतलब 60,400 के लेवल को वो सस्टेन नहीं कर पाया एंड देन वो फॉल हो गया। अब यहाँ पे मेजर जो है एरिया वो है 58,600 और 58,800 का जो बेल्ट है ये एक मेजर जोन है। इसके नीचे अगर मेजर जोन देखेंगे तो 58,200 के नीचे का एरिया दिखता है और फिर 57,600 का एक एरिया दिखता है। तो मेजरली निफ्टी बैंक में ये जो एरिया है ये इम्पॉर्टेंट है, यहाँ पे आपको ऑब्जर्व करना है। अभी ये होल्ड कर रहा है थोड़ा, अगर मान लो जैसे ये फॉल आया तो थोड़ा सा ऊपर जाके करेक्ट होके फिर वापस नीचे चले जाए तो देयर इज अ रेसिस्टेंस ऑफ 59,600, इवेंचुअली 59,400 का रेसिस्टेंस है। अब हो सकता है कि अगर करेक्शन आना है तो लोअर हाई बन के फिर और नीचे करेक्शन हो जाए। तो ये चार्ट्स ऑब्वियसली वीक ही दिख रहे हैं अनलेस एंड अनटिल यहाँ पे एक अच्छा खासा रैली हो जाए और फिर वो वापस से अगर रिजेक्ट कर जाता है मान लो इस एरिया से या नीचे से 59,400 से, तो ये वीक ही दिख रहे हैं। और अनलेस एंड अनटिल यहाँ पे एक हायर लो बन के ऊपर जा रहा है तो वो एक अलग सिनारियो हो गया। अब इसमें क्या होता है कि अगर मान लो लोअर हाई बन के नीचे जा रहा है तो मार्केट वीक भी लग सकता है और हो सकता है कि यार यहाँ से हायर लो बना ले, जिसे मान लो यहाँ पर रिजेक्ट करके नीचे चला गया, या हो सकता है कि ऊपर गया एंड देन कम डाउन एंड हायर लो बना के फिर अगेन ये बाउंस बैक कर जाए। तो दिस इज़ व्हाट द निफ्टी बैंक का सिनारियो टेक्निकली, मतलब थोड़ा अभी ये इतना फॉल के बाद में इट इज़ लुकिंग वीक ओनली। तो मैंने आपके साथ में डाउन साइड मेजर सपोर्ट बता दिए हैं। अगर ये ब्रेक कर रहा है वापस 59,200 का तो अपने आप को ये सब ऑब्जर्वेशंस के हिसाब से आप अपना जो भी है ट्रेड प्लान कर सकते हैं या कुछ इन्वेस्टमेंट एडवाइजर्स के साथ में डिस्कस कर सकते हैं। एंड दिस आर माई पर्सनल की ऑब्जर्वेशंस एंड माई पर्सनल वे ऑफ लुकिंग एट द थिंग्स इन द मार्केट। अब मार्केट कहाँ पे ओपन हो रहा है उसके बेसिस पे अपना एक स्ट्रेटेजी अलग होता है। ये सब प्रेजेंट सिनारियो की बात कर रहे हैं। ओके, थैंक यू सो मच। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है और भी किसी वीडियोस टॉपिक के बारे में वीडियोस आपको चाहिए तो आप मुझे कमेंट में बताइए। एंड थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट टाइम, टेक केयर, बाय बाय।